नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर का कोई एक दिन कैसे साइंस, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जैसी एकदम अलग-अलग दुनिया में एक साथ बड़ी हलचल मचा सकता है? आज हम एक ऐसी ही तारीख की 3 अलग-अलग कहानियों में चलेंगे जिन्होंने अपने अपने अंदाज में दुनिया को बदला। तो सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक दिन यानी 24 घंटे 3 अलग-अलग फील्ड्स का इतिहास हमेशा के लिए बदल दे? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है आसमान की ऊंचाइयों पर। ये वो दौर था जब एविएशन यानी विमानन की दुनिया में हर रोज कुछ नया हो रहा था। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे कमाल को देखने के लिए जिसने हवा में उड़ने के नियमों को ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ, ठीक आज ही के दिन रायन X-13 वर्टीजेट ने वो कर दिखाया था जिसे तब तक लोग लगभग नामुमकिन ही समझते थे। जरा सोचिए, एक ऐसा हवाई जहाज जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उड़ता हो और फिर वैसे ही बिना किसी रनवे के सीधा जमीन पर लैंड भी कर जाए। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था जिसने एविएशन की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ दिया। तो बात है साल 1957 की। कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर टेस्ट पायलट पीट गिरार्ड ने इस कमाल के एयरक्राफ्ट को उड़ाया, और वो भी बिना किसी डर के। और बस उसी के साथ इतिहास बन गया। इस जहाज की सबसे खास बात थी इसकी टेल सिटर टेक्नोलॉजी। मतलब ये अपने पूंछ के बल पर एक रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाता, फिर हवा में घूमकर एक नॉर्मल जहाज की तरह आगे बढ़ता, और लैंडिंग के लिए बस यही प्रोसेस उल्टा दोहराया जाता। इसका सीधा मतलब था कि अब लंबे चौड़े रनवे की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसने एयर ऑपरेशंस की दुनिया को बदलने का एक जबरदस्त रास्ता दिखाया था। चलिए अब आसमान से जमीन पर आते हैं, सीधे टेनिस कोर्ट पर, और याद करते हैं इंडियन स्पोर्ट्स की उस लेजेंड को जिनका जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। एक ऐसा नाम जिसने भारत को टेनिस की दुनिया में एक नई पहचान दी, रामानाथन कृष्णन। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। जूनियर विंबलडन जीतकर रामानाथन कृष्णन सिर्फ ये टाइटल जीतने वाले पहले एशियाई बने। ये वो पल था जब उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एशिया भी टेनिस के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बना सकता है। उनका करियर शानदार कामयाबियों से भरा पड़ा है। सोचिए, 1954 में जूनियर विंबलडन जीता, फिर 1960 और 61 में सीनियर विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचे, और 1966 में तो उन्होंने भारत को डेविस कप के फाइनल तक पहुंचा दिया। भारतीय खेल के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब खेल के मैदान से निकलकर चलते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की दुनिया में, जहां कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। अब बात होगी एक ऐसे ऐलान की जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। आज ही के दिन साल 2006 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने ये ऐलान किया, और बस इस एक लाइन ने दुनिया के न्यूक्लियर पावर के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। इस ऐलान के साथ ही ईरान उस बहुत ही खास और कह सकते हैं कि विवादित क्लब में शामिल हो गया जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी। इस एक घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। ऐलान से पहले ईरान एक ऐसा देश था जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन ऐलान के बाद उसे न्यूक्लियर पावर वाले देशों में गिना जाने लगा, और इसी वजह से दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में, चिंता की एक लहर दौड़ गई। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है दुनिया ने फौरन रिएक्ट किया। ईरान को न्यूक्लियर ताकत वाले देशों में गिना जाने लगा, जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़ा बदलाव ला दिया, और यहीं से सालों तक चलने वाले डिप्लोमेटिक टेंशन्स की शुरुआत हुई। तो देखा आपने, एक ही दिन हमने आसमान में एक बड़ी तकनीकी छलांग देखी, खेल के मैदान पर एक गौरव का पल जिया, और ग्लोबल पॉलिटिक्स के मंच पर एक ऐसा ऐलान सुना जिसने दुनिया की सोच बदल दी। 3 अलग-अलग कहानियां, 3 अलग-अलग दुनियाएं, पर दिन सिर्फ एक। ये हमें यही सिखाता है कि इतिहास कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। ये तो साइंस, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के धागों से बुना हुआ एक जाल है जो अक्सर ऐसे पलों में एक दूसरे से उलझ जाता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि इतिहास में ऐसे और कितने दिन होंगे जिनकी कहानियां हम जानते ही नहीं। वाकई दिलचस्प है।